मिरर फार्मूला, ये मिरर फार्मूला याद रखेंगे। ए फार्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन द मिरर फार्मूला। वह फार्मूला जो आपका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बताता है, उसे ही हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, दैट इज 1 बाय इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। 1 बाई इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। दैट मीन्स 1 बाई v प्लस 1 बाई u is equal to 1 by f, where v is distance of image from the mirror, u is distance of object from the mirror and f is focal length of mirror। और ये सब कब निगेटिव होंगे, कब पॉजिटिव होंगे, ये तो आप लोगों को ज्ञात हो गया। Linear magnification, the size of the image relative to the object is given by the linear magnification। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसे ही हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, या कहिए m इज इक्वल टू h2 बाई h1, वेयर m इज मैग्निफिकेशन, h2 इज हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? h1 हमारा क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इफ द मैग्निफिकेशन हैज ए प्लस साइन, यदि मैग्निफिकेशन का साइन प्लस है, दैट मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? इमेज हमारा मैग्निफिकेशन का साइन यदि प्लस है तो इसका मतलब इमेज क्या है? m इज प्लस पॉजिटिव है तो हमारे को इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और यदि हमारा इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा, m इज निगेटिव। जब हमारा मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव है, इसका मतलब इमेज जो है वो क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है। और यदि हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और m का वैल्यू क्या होता है? m इज इक्वल टू क्या होता है? h2 बाई h1, वेयर h2 इज हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ अ माइनस साइन। और इसका डिस्टेंस से भी हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ध्यान देंगे। m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। क्लियर? और दूसरा m इज इक्वल टू फार्मूला क्या था? हाइट से, हाइट ऑफ इमेज h2 बाई h1। क्लियर? दो फार्मूले हमको ये मालूम हो गए हैं, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू या m इज इक्वल टू h2 बाई h1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं h2 बाई h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो सेम ही रहेगा। वेयर m इज मैग्निफिकेशन, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो नाउ वी हैव टू फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्निफिकेशन। m is equal to h2 by h1 and we know m is equal to minus v by u. Then we write down h2 by h1 is equal to minus v by u. Now let's see some problems. Sample problem 1. Find the size, nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. This is our concave mirror. Clear? और here given क्या क्या चीज दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है पहला फोकल लेंथ, है ना? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा?
ये पहले आप हमको बताइए देख करके। फोकल हमारा क्या है, लेंथ जो है हमारा किधर है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर लेफ्ट साइड है, तो ये निगेटिव होगा, माइनस होगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस होगा। एंड सेकंड हमारे को दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो यू क्या होगा, 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स यू तो हमारा हमेशा निगेटिव होता है, ये मालूम है, माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट साइज हमारे को क्या है, 1 सेंटीमीटर, h1 हमारे को दिया हुआ है ऑब्जेक्ट साइज 1 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, v इज इक्वल टू वाट एंड h2 इज इक्वल टू वाट। तो चलिए हमारे को u मालूम है, f मालूम है, तो v निकाल लेंगे। फॉर्मूला लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, यही हमारा मिरर फॉर्मूला है ना। तो यहां से हमारे को निकालना क्या है, v निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू हमारे को क्या हो जाएगा, 1/f, f कितना है, -10 माइनस 1/u, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे को 15 हो जाएंगे, क्लियर। तो ये हमारे को हो गए, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/-10 प्लस 1/15। दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, 30 आएगा। -10 से 30 में डिवाइड किए, 1 से मल्टीप्लाई किए, -3, 15 2 जा 30 प्लस 2, -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे को, -1/30। तो हमारे को क्या आ गया, हमारे को आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू आ गया -1/30, यही ना आया। तो दैट मीन्स v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये दिस इज इमेज डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, ये निकल गया। क्लियर। अब हमारे को निकालना है क्या, मैग्निफिकेशन। v क्या है, माइनस में है, यानी कि हमारा इमेज जो बनेगा वो किधर बनेगा, लेफ्ट साइड ही बनेगा, है ना, यानी इमेज हमारे को यहां पर बनेगा। दिस इज द इमेज साइज, ये हमारा इमेज बनेगा, और ये दूरी क्या होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते ही हैं हम लोग, m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u, है ना, नहीं तो क्या होता है h2/h1, यही होता है ना, -v/u इज इक्वल टू h2/h1। तो यहां से हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे ना, वैल्यू पुट कीजिए, तो हमारे को माइनस साइन दीजिए, और v कितना है हमारे को -30, -30 दीजिए, डिवाइडेड बाई u कितना है हमारे को -15, -15 दीजिए, दैट इज इक्वल टू h2 निकालना है, h1 हमारा 1 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो ये माइनस कट गया, ठीक है। तो 15 2 जा 30, तो h2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे को -2, h2 हमारे को क्या है -2 आ गया, यानी इमेज जो है वो हमारा क्या बनेगा, इमेज हमारा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर। -2 का मीनिंग हो गया रियल एंड इन्वर्टेड एंड डबल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हमने सब निकाल लिया।
आंसर। Sample problem 2. An object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image 3 centimeter high. What is the focal length of the mirror and find the position of the image? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमारे को दिया हुआ है और क्या निकालना है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई यानी h1 इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर होगा, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव में ही होगा +2 सेंटीमीटर, और एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। यह हमारा कॉन्केव मिरर और कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट हमेशा रखाता है ना। तो ये हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऐसे भी हम जानते हैं क्या, u इज ऑलवेज इन निगेटिव, दैट मीन्स -16 सेंटीमीटर। आंख मूंद कर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में लिखेंगे, -16 सेंटीमीटर, विच प्रोड्यूसेज ए रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर। रियल इमेज कैसा इमेज है, रियल है, इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल मीन्स इन्वर्टेड, तो वो क्या होगा, H2 क्या होगा हमारे को माइनस में होगा। रियल है तो इन्वर्टेड है, दैट मीन्स -3 सेंटीमीटर, H2 हो गया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू v। हमें निकालना क्या है, v एंड फोकल लेंथ। तो हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u, जानते हैं ना, दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h2/h1 है ना। दैट मीन्स यहां से हमारे को फॉर्मूला क्या आ गया, -v/u इज इक्वल टू h2/h1। अब यहां से हम लोग -v/u इज इक्वल टू h2/h1 से हम लोग v निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो -v/u, u कितना है -16, दैट इज इक्वल टू h2 कितना है -3, h1 कितना है +2। क्लियर, ये माइनस से ये माइनस साफ हो गया, प्लस बन गया, इस साइड तो माइनस ही रह जाएगा है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर v इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 16 उस साइड चला जाएगा, तो 16 इंटू -3/2। क्लियर है, तो ये कट गया, 2 8 जा 16, दैट इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। यानी इमेज हमारा लेफ्ट साइड ही बनेगा, और क्या होगा हमारा माइनस में है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड है, रियल है और इन्वर्टेड है। क्लियर, ये क्लियर हो गया इमेज का। और हमें f निकालना है, तो हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v हमारा क्या है -24 प्लस हमारा u 1/-16। क्लियर है, तो यहां से 1/f इज इक्वल टू 24 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारे को आएगा 48। क्लियर है, तो 24 टू जा 48 यानी -2 प्लस हमारे 16 3 जा 48 -3। क्लियर, दैट मीन्स हमारे को आ गया क्या, 1/f इज इक्वल टू -5/48। क्लियर, दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे को -48/5, दैट इज इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। आंसर। प्रॉब्लम 3, a concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? अब देखिए कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और इसमें कह रहा है क्या कि प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। तो हमारे को H1 अगर हम लेते हैं, और H1 अगर लेट्स सॉल्यूशन, लेट वी टेक
H1 इज इक्वल टू हमारा हाइट होगा इमेज का H1, वह हमारा पॉजिटिव होगा। H1 इज इक्वल टू प्लस एक्स अगर मानूं तो H2 क्या होगा, हमारे को क्या बना रहा है इमेज, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज है ना, रियल इमेज है, दैट मीन्स निगेटिव है ना, रियल है तो आपका इन्वर्टेड होगा, निगेटिव हो गया, 3 टाइम्स है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट साइज का दैट इज -3x। और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्लियर है कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा निगेटिव होता है, प्लेस्ड होता है जिस डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, v इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं वी नो m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू इमेज साइज h2/h1, ये हम लोग जान रहे हैं ना फॉर्मूला। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, यहां से हमारे को -v/u इज इक्वल टू h2/h1 हो गया, वैल्यू पुट कीजिए तो -v निकालना है, u हमारे को दिया हुआ है -10, h2 हमारा क्या है -3x, h1 हमारा क्या है +x। क्लियर है, तो ये x से ये x कट गया, ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कट गया, प्लस हो गया, हमारा माइनस एक तरफ रह गया, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू हमारे को क्या हो जाएगा, 10 उस साइड चला जाएगा, तो -3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हमारे को आ गया -30 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू आया कितना -30 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इमेज एट 30 सेंटीमीटर है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर रियल एंड क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। क्लियर, आंसर सॉल्व। सैंपल प्रॉब्लम 4 देखते हैं, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट्स मीन। मैग्निफिकेशन एक प्लेन मिरर के द्वारा प्रूव है, वो m इज इक्वल टू क्या है +1 है, दैट मीन्स क्या हो गया, m इज इक्वल टू +1 का मतलब हो गया कि हमारा इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है ना, दैट मीन्स h2/h1 हम जानते हैं, ठीक है। तो हम जो हमारा जो मिरर है उसके क्या है, प्लेन मिरर है, तो एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमारे को क्या आ रहा है +1 आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा h1 क्या होगा हमारे को, अगर मान ले h1 हमारा जो +x मान लूं तो h2 भी हमारा क्या होगा, वह भी हमारा +x होगा, अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन हमारा +1 है तो है ना, दैट मीन्स हमारे को हो गया क्या +x/+x, तब हमारा मैग्निफिकेशन क्या रहेगा +1 रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज जो है h2 हमारा +x है, h2 इज इक्वल टू +x, दैट मीन्स हो गया कि इमेज इज वर्चुअल, इमेज क्या होगा हमारा वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और क्या होगा इरेक्ट होगा। क्लियर, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि आपका +1 है, एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि h1 इज इक्वल टू h2। प्रॉब्लम 5, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज +3। अब देखिए मैग्निफिकेशन जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो +3 है कॉन्केव मिरर के द्वारा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू +3, तो इसका मतलब हो गया लेट एज्यूम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इज प्लस एक्स, ठीक है, दैट मीन्स h1 इज इक्वल टू प्लस एक्स होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा जो है वो आपको इरेक्ट खड़ा होता है ना। तो h1 हम मान लिए प्लस एक्स, तो h2 पहले निकाल लेते हैं। h2 इज इक्वल टू व्हाट, देखते हैं h2 क्या होगा, m हमारे को दिया हुआ है, तो m इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं h2 बाई h1, यहाँ से h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू h1, दैट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन दिया हुआ है +3 इंटू हमारा h1 क्या हो गया प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू +3x, यानी h2 क्या है हमारे को +3x है। यानी कहने का अर्थ हो गया, प्लस का मतलब हो गया कि इमेज जो है वो हमारा क्या है, रियल है। सॉरी, प्लस का मतलब हो गया इमेज हमारा क्या है, वर्चुअल है, एंड बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। और दूसरा वर्चुअल है तो क्या है, इरेक्ट है, एंड 3 टाइम्स लार्जर, एंड 3 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है। क्लियर। सैंपल प्रॉब्लम 6, what is the nature of image formed by a concave mirror if the magnification produced by mirror is -0.75। एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, अब इस कॉन्केव मिरर से जो इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है m इज इक्वल टू -0.75। हमें बताना क्या है, नेचर ऑफ इमेज, m -0.75 है, तो लेट h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग मान लेते हैं +x, ये तो हमेशा प्लस में ही होगा, है ना, h1 इज इक्वल टू +x, क्योंकि सीधा है ना, तो स्ट्रेट खड़ा होता है। तो h2 हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू h2 बाई h1, दैट इज यहां से क्या हो जाएगा हमारे को, h2 इज इक्वल हो जाएगा m इंटू h1, वैल्यू पुट कीजिए, m हो गया -0.75 इंटू h1 हमारे को क्या हो गया +x, दैट इज इक्वल टू हो गया -0.75x। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस डिनोट्स कर रहा है कि इमेज जो हमारा बन रहा है, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज हमारा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और जब इन्वर्टेड है तो रियल भी होगा, एंड रियल होगा, और -0.75x है, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर आंसर।